अच्छा जी। तो हम रीडॉक्स के कुछ पांच पेपर से हमें शुरू करने हैं, जरा इनको देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, आई थिंक आई डू हैव माई कैलकुलेटर। नो आई डोंट हैव। आई डोंट, बल्कि नहीं, हाँ हाँ, ओके। आई हैव माई कैलकुलेटर विद मी। प्लीज आप लोग भी, आप लोग के पास भी आपका कैलकुलेटर होना चाहिए। जल्दी से इनको स्टार्ट करते हैं। देयर सेइंग इन विच रिएक्शन डज एन एलिमेंट अंडरगो द लार्जेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। किस रिएक्शन के अंदर हमारे पास लार्जेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। अब इसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा आपको, सबके ऑक्सीजन नंबर्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं आता हूँ इस वाले पे, तो यहाँ पे क्लोरीन का 0 आ गया, एंड यहाँ पे क्लोरीन का -1 है। अब यहाँ पे मुझे क्लोरीन का नहीं पता, राइट। तो OCl नेगेटिव का जरा निकालते हैं, यहाँ रखते हैं OCl नेगेटिव। ऑक्सीजन आपके पास क्या होता है, -2 होता है, राइट। अच्छा, अब ना यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यूजुअली वी हैव हर्ड कि क्लोरीन भी -1 होता है, इजंट इट। और यहाँ एक ऑक्सीजन एक क्लोरीन है। तो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा इशू ये आता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ना ऑक्सीजन और क्लोरीन को अगर कंपेयर करें ना, सो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको नेगेटिव साइन देंगे हम, इसको -2 प्लस एक्स इक्वल्स टू -1। सो इट्स गोना बी -1, एक्स इक्वल्स टू -1 +2, एक्स इक्वल्स टू +1। आपके पास एक्स की वैल्यू +1 आ जाएगी क्लोरीन के ऊपर। यहाँ हम 0 से +1 और 0 से -1 के केस में जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपके पास जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो 1 का आ रहा है। मतलब अच्छा, देयर बाय द वे देयर सेइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देयर नॉट सेइंग इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। तो भले से आप इंक्रीज करो डिक्रीज करो कोई मसला नहीं है, बट पार्ट ए में तो मेरे पास जो चेंज आ रहा है दैट्स ओनली ऑफ 1। वो एक नंबर का आ रहा है, राइट। गाइस गॉट इट, यस और नो। यस। Yes. अच्छा, उमर, हसीब, आरफा, बेटा मैं आप सब लोगों को ये कह रहा हूँ कि कोई पार्ट अगर ऐसा हो ना, लेट से मैं एक पार्ट करा रहा हूँ, इफ यू फील लाइक वो आपको समझ नहीं आ रहा, मुझे देन एंड देयर स्टॉप कीजिएगा, ओके। इस वाले पे आते हैं। यहाँ पे क्लोरीन का 0 है, एंड अगेन ये ClO3- है, तो ClO3- भी निकाल लेते हैं जल्दी से। ClO3-, तो Cl वुड बी x प्लस 3 टाइम्स -2 इक्वल्स टू -1। एक्स 3 2 जा 6, -6 इक्वल्स टू -1, एक्स इक्वल्स टू -1 +6, एक्स इक्वल्स टू +5। ओके। तो यहाँ पे आप ना 0 से +5 जा रहे हैं एंड -1 जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इस केस में जो आपके पास लार्जेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है दैट इज 5, बिकॉज आप 0 से 5 पे जा रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आप क्योंकि सर 0 से 5 पे जा रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली माई लार्जेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इस वाले केस पे आता हूँ। तो देखें ये जो Cr2O7 है ना, दिस इज +6 एंड ये +3 है। हाउ डू आई नो +6, बिकॉज हमने नोट्स में ये करा था, इफ यू गाइज रिमेम्बर। तो हमने नोट्स में इसको कराया था मैंने आप लोगों को। वैसे भी इसको निकालना कोई मुश्किल नहीं है, आपको 2 टाइम्स एक्स लेना पड़ेगा, बिकॉज क्रोमियम को अगर आप फाइंड आउट करें, +7 टाइम्स -2 इक्वल्स टू -2। तो ये +3 से आप +6 से +3 जा रहे हैं, बेसिकली आप डिक्रीज करें। तो यहाँ चेंज आपके पास 3 का आ रहा है। वहां वाले केस में तो आप ऐड हो रहे थे, यहाँ भी ऐड हो रहे हो, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, ओके। ऑफ कोर्स क्योंकि उन्होंने इंक्रीज डिक्रीज का वर्ड यूज नहीं करा है, तो मतलब आपको चेंज ही देखना है। तो यहाँ आपके पास -3 का चेंज आ रहा है। अभी अगर देखें ना, तो इन तीनों पार्ट्स में से ना मैं पार्ट ए को और पार्ट सी को कैंसिल कर दूंगा, बिकॉज पार्ट ए में आप 0 से 1 पे जा रहे हैं, पार्ट सी में आप जो है ना सिर्फ 3 का चेंज आ रहा है आपके पास, राइट। बिकॉज आप 6 से 3 पे जा रहे हो। पार्ट बी मुझे सही लग रहा है, बिकॉज उसमें 0 से मैं +5 पे जा रहा हूँ, लार्जेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। पार्ट डी पे आते हैं। पार्ट डी में ना यहाँ पे आपके पास ये जो MnO4 है, दिस इज +7, इन दोनों को निकालना पड़ेगा। एक आपके पास है MnO2, सो x +2 टाइम्स -2 इक्वल्स टू 0, x -4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +4। यहाँ आपके पास ये +4 है, ठीक है। एंड अगर मैं इस पे आता हूँ MnO4 2- पे, तो MnO4 2- पे, सो ये x है +4 टाइम्स -2 इक्वल्स टू -2, x 4 2 8 -8 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2 +8, x इक्वल्स टू +6। तो यहाँ तो बेटा आप +6 से जा रहे हैं पहले +4 में, जिसका मतलब है कि आप लगा लो +2 का इंक्रीज आ रहा है। और फिर यहाँ से आप यहाँ जा रहे हैं तो आपके पास माइनस, बल्कि नहीं, +3 का इंक्रीज आ रहा है। अच्छा, नीचे वाले केस में माय बैड, ओ, नीचे वाले केस में इट इज माइनस, या -2, और इस वाले केस में +3। तो अब आप मुझे बताएं कौन सा पार्ट सही होगा, पार्ट बी या पार्ट सी।
पार्ट बी में आप 0 से 5 में जा रहे हैं, पार्ट सी में आप +6 से +4 पे +4 से +7। तो लार्जेस्ट चेंज इन ऑक्सीजन नंबर कहाँ आ रहा है? सर बी में आ रहा है। हाँ जी, लार्जेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ आ रहा है? बी। बी। बी में आ रहा है, ऑफ कोर्स बी में आ रहा है। क्यों भाई, बी में क्यों आ रहा है? क्योंकि वो 0 से 5 में जा रहा हाँ, है। बी में आ रहा है, इजंट इट? बिकॉज बी में आप सर, एग्जैक्टली बिकॉज सर मैं 0 से 5 में जा रहा हूँ, तो मेरे पास लार्जेस्ट चेंज जो है ना बेसिकली बी में ही आ रहा है, बिकॉज मैं 0 से 5 पे जा रहा हूँ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नाउ दे आर सेइंग कोबाल्ट कैन फॉर्म अ पॉजिटिव आयन दिस, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस आयन? और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सो देखें, कोबाल्ट को मैं लेता हूँ एक्स। अच्छा देखो, इस पूरे कंपाउंड को ना मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक दफा ना, CONH3 4Cl, एंड इस पूरे के ऊपर आ जाएगा 2+। कोबाल्ट मुझे नहीं पता। अब मुझे बताएं, ये जो NH3 है, NH3 ये क्या है? अमोनिया है, राइट इजंट अमोनिया। इट? अमोनिया है। और अमोनिया जो है एक न्यूट्रल कंपाउंड है। मैं अगर अमोनिया को यहाँ मेंशन करूँ, अमोनिया समथिंग लाइक दिस, NH3। डोंट यू थिंक इसका ऑक्सीजन नंबर 0 होगा ओवरऑल? यस। इसका ओवरऑल ऑक्सीजन नंबर 0 हो जाएगा। सो इट्स गोना बी X+0 +4 टाइम्स 0, and क्लोरीन का -1 इक्वल्स टू +2। सो X-1 इक्वल्स टू +2, X इक्वल्स टू +2 +1, X इक्वल्स टू +3। सो मेरे पास X की वैल्यू क्या आ जाएगी? +3 आ जाएगी। ओके जी, गॉट दिस थिंग? बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस। Yeah. ओके। जो पार्ट 3 है इसको अगर देखें ना, ये पार्ट 3 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसको जरा रीड करें, मुझे बताएं व्हाट डू यू थिंक, ये आप में से किसी से सॉल्व हो रहा है? किसी को आता है करना? कैसे करेंगे इसको? जस्ट गो थ्रू करते हैं एक दफा, एंड जस्ट यू गाइस टेल मी कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। व्हेन सॉलिड KClO3 is heated in the absence of air, a mixture of two chlorine compounds in the mole ratio 3:1 is formed. Chlorine is only element whose oxidation number changes in this reaction. What could be the oxidation number of chlorine in the two compounds that are formed? हाँ जी, कैसे करेंगे भाई? क्या समझ आ रहा है? How am I gonna do this one? Part 3. Any idea? किसी को समझ आ रहा है? नो सर। आरफा, उमर, आप लोग बताएं। नहीं। मैं लिख के थोड़ा सेंस मेक आउट करने की कोशिश कर रही हूँ इसकी। चलें, इसको ना मैं कराता हूँ, ठीक है? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको मैं कराता हूँ। बट इससे पहले ना हम कुछ एक दो तो क्वेश्चन और करते हैं, बिकॉज इसको कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे क्वेश्चन को करने में ना, बिकॉज उसमें एक थोड़ा सा अलग सी बात है। बट वो जो है ना उसको कर लेंगे। एनीवेज डोंट वरी, नीचे आते हैं। दे आर सेइंग इन द redox reaction shown, how does the oxidation number, how does the oxidation states of vanadium and sulfur changes? ठीक है, in the redox reaction shown, how does the oxygen state of vanadium and sulfur changes? सल्फर एंड वेनेडियम के ऑक्सीजन नंबर किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, ये आपके पास रिएक्शन है, शाबाश जल्दी से निकालें। देखो भाई, वेनेडियम वाला केस में पहले आपके पास VO2+ है, आप वहां से V3+ में जा रहे हो। और सल्फर वाले केस में आपके पास SO2 है, आप SO2 से SO4 2- पे जा रहे हैं। शाबाश शाबाश। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कम ऑन। सर सी और डी में से कोई एक होगा, क्योंकि वेनेडियम का कोई एक पॉजिटिव होगा? 5C3 नहीं है। नहीं नहीं, एक नहीं होना चाहिए। आप मतलब ये क्वेश्चन मार्क वाला जवाब ना दें मुझे प्लीज। कंफर्मेशन वाला पार्ट बताएं कि सर ये होगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है भाई, ये मुश्किल होता मैं खुद करा देता।
जल्दी डी। जल्दी जल्दी। तेरा आंसर बताओ। जी जी। सर डी आई थिंक डी है, डी लास्ट है, ऑप्शन। इसका कौन सा पार्ट है बेटा? पार्ट डी है। डी। डी है। उमर आपको भी पार्ट डी मिल रहा है या मैं बताऊं जल्दी से कैसे करना है? हाँ, मुझे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं बिल्कुल बता देता हूँ। देखें, यहाँ पे आपके पास ना, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, देखें, अगर आप ना पहले वाले पे आए, आपको ना वेनेडियम का ऑक्सीजन नंबर चेक करना है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पे आके बोलेंगे देखें सर वेनेडियम का एक्स है प्लस 2 टाइम्स ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर क्या होता है? उमर कम ऑन, अनम्यूट योरसेल्फ जल्दी जल्दी। -2। और मुझे बताओ मैं इसको किसके इक्वेट करूँ? 0 के प्लस 1 के? +1 के करूंगा ना, बिकॉज ये पूरा आइन प्लस का है, इजंट इट? या So it's gonna be x minus 4 equals to +1, x equals to +1 +4, x equals to +5। मतलब कि वेनेडियम यहाँ +5 है, और प्रोडक्ट में जाके वेनेडियम क्या हो रहा है बताएं? +3 हो रहा है, इजंट इट? +3। या तो इसका सर पार्ट ए और पार्ट बी तो वेल से ही हट गया। ठीक है, नीचे वाले पे आते हैं, सल्फर पे आते हैं। सल्फर पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे x +2 टाइम्स -2 equals to 0, right? So I'll be like x minus या 4 equals to 0, x equals to +4। So यहाँ तो ये +4 है, यहाँ अगर निकालना होगा तो x +4 टाइम्स -2 equals to -2 हो जाएगा, बिकॉज ये आइन पूरा -2 का है। x -8 equals to -2, x equals to -2 +8, x equals to +6। So it is going from +4 to +6। It ओके। has to be part D। Alright, got it? ठीक है जी, चले नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं, शाबाश। देयर सेइंग अमोनियम मेटावेंटेट, दिस इज द साइन, NH4VO3 is can be used to make a solution containing VO2Cl। इसको मैं थोड़ा लाइक नीचे करके लिखता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए ये। VO2Cl which contains chloride ions। What is the change in the oxidation number of vanadium in this reaction? You have to find the change in oxidation number। Come on, जल्दी से करें, शाबाश। ये दो आइंस है, 1 मिनट लगाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखें इसको कैसे कर लिया किसी ने, या मैं कराऊं जल्दी से? मैं कराता हूँ, मैं आई एम कराता हूँ। सॉल्विंग। चले चले आप लोग करें। और हसीब और उमर आप बताओ बेटा, आप लोग कर रहे हो नहीं कर रहे? व्हाट सीन जी ब्रो? सर, कर। उमर? या आई एम ट्राइंग। ओके। सर आई थिंक इस, हाँ, 1A होगा आंसर इसका, -1। आरफा आपका क्या आंसर आ रहा है बेटे? आरफा उमर बताएं, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो इसका ना अगर हम बात करें, अमोनियम बेसिकली, देखो अगर मैं अमोनियम की बात करूँ ना तो ये +1 का आइन होता है। इट इज इन लाइक इट्स बेसिकली अमोनियम आइन।
मैं यहाँ +1 ले लूंगा, +x +3 टाइम्स -2 इक्वल टू 0। सो x+1, 3 2 6। ओके, 3 2 6, तो -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। x या -5 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू +5। बिकॉज अमोनियम माइने ना, अमोनियम में यही होता है। हाँ ठीक है, +1 है वो। और ओके, दूसरे वाले की बात करें तो x +2 टाइम्स -2 इक्वल्स एंड +1। नो नो नो, -1, माय बैड। -1 इक्वल टू 0। सो x आपका हो गया -4, -1 इक्वल टू 0, x -5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +5। Wait, sir, अरे -1 क्यों लिखते दोनों हैं? का, Like देखो two. क्लोरीन -1 लिया हुआ है ना मैंने, क्लोरीन। Oh yeah, okay, okay. ठीक है, तो दोनों का +5 आ रहा है। मुझे बताएं इसका क्या मतलब है कि रिएक्टेंट साइड पे भी +5, प्रोडक्ट साइड पे भी +5। इसका मतलब कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो इसका पार्ट भी आंसर हो जाएगा कि द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। अंडरस्टूड? यस। Yes. Yes. नीचे वाले पे आते हैं, सिंग व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन ईच स्पीशी। बहुत आसान है ये। देखें भाई, H2S है। अब मैं चाहता हूँ अब हम लोग थोड़ा सा ना इसको ब्रॉडली सोचें। अब आप मुझे खुद बताओ, ओवरऑल कंपाउंड 0 होता है कि नहीं होता है? यस और नो? यस। अब अगर मुझे बताएं यहाँ पे ना, आप खुद सोचें, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है। हाइड्रोजन का एक एटम का होता है +1, 2 एटम्स का मतलब +2। तो अब मुझे अगर ओवरऑल कंपाउंड 0 करना है तो सल्फर को -2 नहीं होना पड़ेगा? यस और नो? यस। अंडरस्टूड? अब मैं चाहता हूँ कि अब हम इतनी ख्वारी ना करें, कंपाउंड को देख के आइडेंटिफाई करें। हाइड्रोजन +1 है, 2 एटम्स है, तो +2, +2 -2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास सल्फर हो जाएगा -2। मतलब पार्ट सी और पार्ट डी तो सिर्फ कैंसिल कर दें। SO4 की बात करते हैं। उमर, व्हाट डू यू थिंक SO4 का क्या होगा? इसको जरा विदाउट सॉल्विंग ट्राई करके बताएं। वो देखो since मुझे 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 oxygen हम is लोग मिलके करते हैं। मुझे बताओ ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 होता है ना? है ना? G. G. तो 2 एटम्स है तो -4 हो जाएगा। Yeah. अब तुम्हें इसको इक्वल टू 0 करना है, तो आपको इसको बैलेंस आउट करने, डोंट यू थिंक यू हैव टू गो फॉर +4? Yes. इजंट इट? तो आपके पास सल्फर क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। ओके, अब G. जल्दी से ना H2SO3 का निकालें। इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा आप लोग को। कमान जल्दी से करें। हेलो जी, एम ऑडिबल? आपको आवाज आ रही है? निकाला? Yes. +4. प्लस क्या आ रहा है? 4. +4 देख भी लेते हैं। 2 टाइम्स x प्लस, सॉरी नहीं, हाइड्रोजन तो हमें पता है। 2 टाइम्स +1 +x +3 टाइम्स -2 इक्वल टू 0, +2 +x, 3 2 6 इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4। बिल्कुल। तो आपके पास पार्ट ए आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है जी। ओके ओके, तो इसकी ये MCQ जगह है। ये 3 वाला ना, इसको पिक करते हैं और इसको लेके चलते हैं। इसको ना हम लोग करते हैं नीचे कहीं। अच्छा, इसमें कितने MCQs हैं? 60 MCQs है ना? तो अराउंड 30 करना है, ठीक है। मैं होमवर्क लिख रहा हूँ हमारे ग्रुप पे, जल्दी से लिख देता हूँ, मैं भूल ना जाऊँ। हमारा ग्रुप ये रहा। 30 MCQs करने हैं इसके, एटलीस्ट गाइस। चलो मुझे एंड में याद से कराना। रिडॉक्स होमवर्क, होमवर्क P1। हमारे पास कौन सा 6.1 है? 6.1, 30 MCQs। ओके, इंशाल्लाह 30 कर लेंगे तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अच्छा जी, जल्दी से आगे चलते हैं। मैं उस क्वेश्चन को पिक करके ले जाता हूँ। ओके, अच्छा जी, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। गाइस, एम ऑडिबल? आप लोग को आवाज आ रही है? तो आपकी स्क्रीन नहीं दिख स्क्रीन रही। नहीं आ रही। सॉरी? स्क्रीन नहीं आ रही है।
एक मिनट, लाइक वो दिख ही नहीं रही थी पहले से, या अभी नहीं दिख रही? अभी नहीं। अब नहीं दिख अभी एक मिनट, लेट मी जस्ट रीस्टार्ट इट देन। अब देखिए, अब आप लोग को दिख रही है स्क्रीन? अब दिख रही है यस। गाइस? ओके। अच्छा जी। ओके, सो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं। वो हमसे कह रहे हैं कि व्हेन सॉलिड KClO3 इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर मतलब सर नो एयर है हमारे पास, नो एयर सीन्स, नो एयर। A mixture of two chlorine compounds in the mole ratio of 3:1 is formed। मतलब कि देखें सर, हम ना KClO3 है, उसको वो कर रहे हैं हीट। ओके, KClO3 को हीट करें एंड मेरे पास दो कंपाउंड्स फॉर्म करें। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। हाँ जी, हाँ जी। सो देर सेइंग कि जब हम इसको हीट कर रहे हैं ना इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो आपके पास बेसिकली क्या बन रहे हैं सर? दो कंपाउंड्स बन रहे हैं और उनका मोल रेशियो कुछ ऐसा है, लाइक 3:1 के मोल रेशियो में। ओके, एक कंपाउंड 3 रेशियो में बन रहा है, एक कंपाउंड मोल 1 रेशियो में बन रहा है। अच्छा मुझे बताएं, दोनों में बेसिकली क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट? तो ये कौन सा रिएक्शन है? इजंट इट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? यस। यस, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है? जिसमें एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा एग्जैक्टली, दिस इज गोना बी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। पहले मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसका ऑक्सीजन नंबर निकाल लेता हूँ। सो यू नो, potassium is +1, chlorine is X, then it's 3 times -2 equals to 0. It's gonna be X plus 1 and 3 2s are 6 equals to 0. X minus 5 equals to 0. X equals to +5। X की वैल्यू, मेरे पास जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीजन में +1 +5 आ रहा है। ओके, डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब अभी आपने बताया बेटा, एक ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है। दे सेइंग chlorine is the only element whose oxygen number changes in this reaction। what could be the oxygen number of chlorine in two compounds that are formed? जो मेरे पास दो compounds बन रहे हैं उसमें आपने बताना है कि क्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर क्या है। अब जरा अगर आप इनको गौर से देखें, मुझे बताया, मैं फौरन से इसको देखते साथ ना दो पार्ट्स को तो पहले ही कैंसिल कर दूंगा। वो कौन से दो पार्ट्स होंगे? मेरे पास चार ऑप्शन है ना, दो तो सबसे पहले कैंसिल हो जाएंगे। जी, व्हाट डू यू थिंक गाइज? कौन से दो पार्ट पहले कैंसिल होंगे सबसे पहले? देखे ना, है, एक जिनमें आपके पास, दोनों ऑप्शन पॉजिटिव है, जिस तरह बी। बिल्कुल, पार्ट बी एंड पार्ट बी एंड पार्ट डी। देखें अब मेरी बात सुने, इनिशियली आपके पास ना जो कंपाउंड है क्लोरीन है वो +5 है, राइट? ऐसा ही है। तो अब आप अगर देखें ना इसको, आप क्या चाहते हैं कि एक में कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो, एक में कंपाउंड रिड्यूस हो, राइट? मतलब कि आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर का जो है ना, एक पॉजिटिव का चेंज आए, एक नेगेटिव का चेंज आए। तो सबसे पहले देखते साथ ही ना पार्ट बी और पार्ट डी तो मैं फॉरन कैंसिल करूंगा, बिकॉज दोनों पॉजिटिव है, मतलब कि सर दोनों में इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो बड़ी ख्वारी वाला काम है, राइट? इसको तो हम फॉरन से कैंसिल करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल दो, लाइक यू नो, दोनों तरफ पॉजिटिव वाला केस तो मेरे पास फॉरन कैंसिल हो जाएगा, इजंट इट? बिकॉज दोनों तरफ ऑक्सीडाइज तो मैं होकर ही नहीं सकता। यस और नो? यस। एक तो ये कहानी है, ठीक है। अब पार्ट ए और पार्ट डी को अगर देखें ना, वैसे तो मुझे अभी बैठे बैठे, हालांकि मैंने ये क्वेश्चन जो है ना अभी कल परसों ही अपने फिजिकल भी क्लास में कराया, बट यू नो अभी मुझे बैठे बैठे एक और सीन समझ आ रहा है इसमें, कि मैं उसको भी देखते साथ ही फौरन जो है ना इस ऑप्शन, एक ऑप्शन को कैंसिल कर दूंगा। एक मिनट रखिएगा। अच्छा जी,
वैसे तो इसका जो है ना, मैंने जो बच्चों को बेसिकली जिस तरह कराया, तो एक तो वो मेथड है, बट मुझे ना इसको देखते साथ एक बात समझ आ रही है। एनीवेज, जरा मैं वाली बात आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले जरा ना हम इसके पूरे केस पे आते हैं। अब देखिए मेरी बात सुने। आपके पास ना जी ये जो ClO3 है ना, ये जो ब्रेक डाउन होगा ना, तो ये जो क्लोरेट हाइपोक्लोरेट आइंस कहलाते हैं ये, इसके ना 4 आइंस की पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। एक आइन आपके पास बाजार में चल रहा होता है ClO-, एक होता है ClO2-, एक होता है ClO3-, एक होता है ClO4-, ठीक है। अब अगर मैं पहले वाले को देखूँ ना, मुझे लेट से अगर क्लोरीन के ऑक्सीजन नंबर निकालने हो, तो पहले वाले में बेसिकली क्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर आ जाएगा x +1। -2 equals to -1, x is gonna be -2, x equals to basically -1 +2, x equals to +1, बिल्कुल। दूसरे वाले में हो जाएगा +2 टाइम्स -2। जल्दी से वैसे निकाल के बता दें मुझे क्या आ रहा है, बाकी सब नहीं बताना चाहिए, जल्दी से जल्दी से। 3 आएगा सर। इसका +3 आ जाएगा, x इक्वल टू +3। और इसका क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 5 आएगा। +5। और लास्ट वाले का ये निकाल लेंगे ना इंशाल्लाह, इसकी तो हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है। हाँ 7। 7, राइट। इसका +7 आ जाएगा। ये निकाल लेंगे, अल्फा आप भी, उमर आप भी। यस। ठीक है, ये निकाल लेंगे। हाँ, ओके जी। अब ना, उमर कैन यू हियर मी? Yes, sir. अब देखिए, अगर मैं अपने आंसर ऑप्शंस को देखता हूँ ना, सबसे पहले तो ना मैं पता क्या करूंगा, मैं ना इनमें से जो है ना आई बी लाइक के ना 2 पार्ट्स तो पहले कैंसिल करते हैं। एक ऑप्शन ये वाला, पहला वाला, और एक ये वाला, बिकॉज वो हमसे +3 और +7 की ही पॉसिबिलिटीज दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि पहले +3 वाली पॉसिबिलिटी को पिक करते हैं। मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा, तो नीचे लेके आते हैं। ये आपके पास इक्वेशन है, और मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि ना ये वाला लाइन लिख के लिखता हूँ, ClO2-। और यहाँ पे ना देखें, मेरे पास ना इन दोनों केसेस में -1 बन रहा है ना, तो -1 से बेसिकली मेरे दिमाग में HCl ही आ रहा है, ठीक है। तो ये तो मेरे पास सेम ही होगा, तो मैं यहाँ पे HCl को प्लेस कर लेता हूँ। ऑलराइट। अब हम अगर यहाँ पे आते हैं, तो अल बी लाइक के देखें सर, यहाँ पे मेरे पास जो है ना, मेरे पास जो क्लोरीन है दैट्स +5 ओवर हेयर, और यहाँ पे +3 है, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पे यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, मैं बेसिकली अगर नंबर लाइन के थ्रू देखूँ, तो मैं +5 से सिर्फ +3 पे जा रहा हूँ। मुझे बताएं, क्या मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूँ या मैं रिड्यूस हो रहा हूँ? हम तो रिड्यूस हो रहे हैं, इजंट इट, बिकॉज Reduce. हम बैकवर्ड जा रहे हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो मैं यहाँ पे +5 पे हूँ, और मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ -1 पे, राइट। सो अगर मैं +5 से -1 वाला केस देखूँ, तो इस पे क्या हो रहा हूँ, मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूँ, रिड्यूस हो रहा हूँ? जी आरफा आप बताएं, हम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं? रिड्यूस। तो क्या मुझे बताएं, दोनों रिड्यूस की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं क्या? नहीं हो नहीं। सकती है ना। तो मतलब हमारे पास सर, जो ये वाला पार्ट है ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद रह गया पार्ट सी ही सिर्फ, ठीक है। पार्ट सी का मतलब ये वाला आइन, ClO4 वाला, ठीक है। अगर इसकी पॉसिबिलिटी बना के देखते हैं, सो इट विल गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ClO4- एंड HCl। यहाँ पे इट्स गोइंग टू बी व्हाट इज दैट, +7, ओके। यहाँ पे +7 है, तो हम कहेंगे सर +5 से +7 हम जा रहे हैं। +5 से +7 का क्या मतलब है, हम हमारा ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज कर रहा है, इजंट इट। मैं यस। आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे तो ऑक्सीडाइज हो रहा हूँ। और उस वाले केस में अगर लेट से मैं +5 से यहाँ -1 का केस लगाऊं, तो मैं +5 से -1, मैं यहाँ पे रिड्यूस हो रहा हूँ, ठीक है। सो अगेन इसका आंसर हो जाएगा पार्ट सी। ऑलराइट, गॉट दिस थिंग। यस। यस। अब ना एक तो ये वाली पूरी कहानी हो गई ना, हमें ये बात समझ आ गई। अब मैं बताऊं, मैं इसको ना, मुझे अभी बैठे बैठे मतलब जो बेसिकली अच्छी बात तो ये है कि चले हमने ना ये 4 आइंस देख ली, ये आप लोग अपने पास नोट डाउन कीजिएगा, मैं अभी आप लोगों से नोट्स दोबारा शेयर कर दूंगा, तो आप लोग लाजमी देख लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जब हम इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे इस तरह के कोई आइंस यूज हो ना, तो आपको ऑलरेडी पता हो
कि ये चार चार आयंस की पॉसिबिलिटी है और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार। ठीक है, तो कोई इतना खास इशू नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये सारे काम करे बगैर भी ये क्वेश्चन हो रहा था। पता है कैसे? देखें, ओके, अगर मैं यहाँ हूँ ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आता है सब छोड़ के। आप मुझे बताएं, कोई भी ये आइन गिवन होगा तो कोई भी स्टूडेंट फॉरेन से इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल ही लेगा, राइट? मतलब हर बच्चा ये तो कर ही लेगा, इतना सा काम। इजंट इट? यस और नो? यस। मुझे बताएं, यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर क्या होगा? +5 था ना? Minus. इजंट यस। इट? +5 था, +5 था, अभी हमने निकाला था यहाँ पे, देखिए उमर। Oh, yeah, yeah. अब आप मुझे बताओ, आपको एक तरफ ऑक्सीडाइज होना है, एक तरफ रिड्यूस होना है, इजंट इट? सबसे पहले पार्ट बी और पार्ट डी को तो वैसे ही कैंसिल कर दें। अब आप मुझे बताएं, खुद से सोच के बताएं, अगर आप एक तरफ +5 पे हो ना, अगर आप पार्ट ए पे आते हो, +5 से +3 वाला केस, सॉरी उल्टा बना दिया, मतलब आपको वो जो आइंस वाइंस लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप बोलते सर +5 से +3 वाला केस है, यहाँ भी रिड्यूस हो रहे हैं सर, और +5 से -1 वाले केस यहाँ भी रिड्यूस हो रहे हैं सर। तो ये तो दोनों केस में ही बेकार काम है। हालांकि यहाँ पे आपको नीड भी नहीं है लिखने की कि ClO4 या HCl वाला कौन सा आइन है, आपको पता भी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं तो नॉर्मल स्टूडेंट की तरह देख रहा हूँ। +5 से +3 जा रहा हूँ, +5 से -1 जा रहा हूँ, दोनों केस में रिड्यूस हो रहा हूँ, राइट? तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, यस और नो? और अगर आप यहाँ पे आते हैं पार्ट सी पे, तो आप बोलेंगे सर एक केस में मैं +5 से +7 पे जा रहा हूँ, अगेन +5 ये रहा, +7 ये रहा, तो मैं यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा हूँ। और एक केस में मैं +5 से एक एक मिनट, एक केस में मैं +5 से -1 पे जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ रिड्यूस हो रहा हूँ, इजंट इट? सो मेरे पास एक ऑक्सीजन एक रिडक्शन वाला केस सिर्फ पार्ट सी के अंदर ही है। ठीक है, मतलब कि जस्ट टू टेल यू कि मुझे अभी अभी बैठ के थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि मतलब हमें ये आइंस को फिगर आउट करने की या HCl को फिगर आउट करने की नीड नहीं भी है। हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर से ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा स्पीशी ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा। यू गॉट दिस थिंग? ये बात समझ आ रही है सबको? यस और नो? यस। यस। Yes, sir. ठीक है जी। तो एक तो ये अच्छा पार्ट था। बाकी ऐसा करते हैं, इसके ना कुछ P2s वगैरह पे भी नजर मार लेते हैं जल्दी से थोड़े से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, यूनिट 6, 145। ओके, में कितने क्वेश्चन है? अरे इसमें तो बहुत कम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, शुरू होते ही खत्म है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है बस, ये देखें, क्वेश्चन नंबर 10 तक। जल्दी से आ रहे हैं, चले। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं जल्दी से। दे सेइंग के द एलिमेंट्स इन ग्रुप 2 and their compounds show a variety of trends in their properties. Apart from lithium nitride, the nitrides of group 1 elements decompose in a different way to those of group 2 elements. ठीक है? The equation for the thermal decomposition of potassium nitrate is shown by identifying any changes in the oxidation number. Explain which element is reduced and which element is oxidized in this decomposition. जल्दी से करें, जल्दी से। ऑलरेडी इस तरह के हम लोग के जो है ना बेसिकली ये कौन सा स्पीशी ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, हमने नोट्स में अच्छे से करे हुए हैं, शाबाश। Oxygen. अगर आप इस इक्वेशन को यहाँ लिखे ना, Oh, ये वाला चलो, क्वेश्चन होमवर्क में था। आपने वो जो P2 और P1 दिए थे। मैंने कहा था कि थोड़े से क्वेश्चन होमवर्क में कर लीजिएगा, हाँ बिल्कुल। जी। तो मैंने कहा था इनको डिस्कस कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें
तो मेरे पास ना इधर बेसिकली इज गोना बी एक्स। अच्छा देखो, पोटेशियम तो ग्रुप 1 का है ना। +1 प्लस एक्स प्लस 3 टाइम्स -2 इक्वल टू 0। एक्स एंड यहाँ पे हो गया +1 एंड 3 2 6 -2। एक्स -5 इक्वल 0, एक्स इक्वल टू +5। यहाँ पे नाइट्रोजन +5 है एंड ऑक्सीजन -2 है। एंड अगर हम यहाँ पे आते हैं तो बेसिकली +1 प्लस नाइट्रोजन हमको नहीं मालूम, एक्स +2 टाइम्स -2 इक्वल टू 0। सो एक्स +1 -4 इक्वल टू 0, एक्स +3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -3। ओ नो नो नो, एक्स वो -3 प्लस इक्वल थ्री टू नहीं 0, होगा? एक्स इक्वल टू +3, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन जो है ना +5 से +3 पे जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि नाइट्रोजन इज गोइंग फ्रॉम +5 to +3, so will be reduced। एंड ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन -2 से 0 पे जा रहा है, राइट। एंड ऑक्सीजन इज गोइंग फ्रॉम -2 to 0। -2 to 0 का मतलब क्या होता है? देखिए, -2 से 0 का मतलब है दिस इज योर नंबर लाइन, दिस इज -2, दिस इज 0। आप आगे जा रहे हो, तो ऑक्सीडेशन। हम क्या बोलेंगे? सो इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड। गॉट इट? अंडरस्टूड? ये बात सबको समझ आ रही है? यस और नो? यस। ठीक है जी। अब जरा मुझे ये बताएं, एक मिनट रुक के।